राम राम सा जय श्री बालाजी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और भगवान आपको हमेशा खुश रखे, बढ़िया रखे। मैं एकदम मस्त हूँ। आइए आपको लेकर चलते हैं त्रिवेणी संगम पर। आप जो ये देख रहे हैं ये त्रिवेणी संगम है। ऐसा माना जाता है कि ये स्थान वो है जहाँ से भूमिगत सरस्वती नदी निकलती है और हिरन और कपिला नाम की दो नदियां हैं, उनके साथ इनका संगम होता है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम भी बोला जाता है। और ये भी बोला जाता है कि यहाँ भगवान जी श्री कृष्ण ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया था, जिससे ये एक दिव्य स्थान बन गया था। और ये भी बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो अस्थियां थी वो भी यहीं पे विसर्जित की गई थी, इसलिए एक ये मतलब मान सकते हैं कि इसका राष्ट्रीय महत्व भी बहुत अधिक बढ़ गया है। तो इन सब बातों को किनारे करते हुए हम देखते हैं कि दूर हमें राम जी का मंदिर दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से सीधा मैं चली गई इस त्रिवेणी संगम में पानी में डुबकी लगाने। फिर यहाँ से सीधा हम निकल के चले गए थे बोट की तरफ। बोट में बैठकर हम उस जगह पे गए जहाँ से भूमिगत सरस्वती नदी निकलती है और इन तीनों नदियों का संगम होता है। खूबसूरत से नज़ारे को देखते हुए हम आगे उस संगम की तरफ चल पड़े हैं। इस संगम पर पहुंचकर हमें एक बात और पता चली। उसके अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने इस संगम पर एक भव्य यज्ञ किया था। बहुत ही अच्छी वाइब थी यहाँ पे। वैसे आपको मेरे वॉइस ओवर में पीछे आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी मंदिर की। तो हम मंदिर के आसपास वाले इलाके में रहते हैं, इसलिए हमारा इतना अच्छा माहौल है यहाँ पे। हम बहुत खुश रहते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं वापस तट की ओर। तो हम लहरों के बीच गोता खाते हुए नदी में जा रहे हैं। हम ऐसे यहाँ से सूरज को देखते हुए, यहाँ की अच्छी लहरें देखते हुए हम यहाँ से निकल गए थे और सीधा चल पड़े थे राम मंदिर की ओर। ये सड़क सीधा राम मंदिर से होकर सोमनाथ मंदिर की ओर जाती है। यहाँ हमने राम मंदिर देखा जो बाहर से इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसका प्रवेश द्वार देखिए, राम जी का धनुष बना हुआ है। अब हम करते हैं सीधा अंदर की तरफ एंट्री। मंदिर पहली तलहटी पे बना हुआ है तो सीढ़ियाँ दी गई है, तो सीढ़ियों से होते हुए हम सीधा जा रहे हैं राम जी के मंदिर में। सीधा हमें देखने को मिलता है इतना बड़ा कॉरिडोर और सामने राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति। आज इनके श्रृंगार में कोई कमी नहीं रखी गई है और बहुत ही सुशोभित सा श्रृंगार किया गया है। साइड में बालाजी की मूर्ति भी है, गणपति बप्पा की भी मूर्ति है और कुबेर देव जी की भी मूर्ति है। यहाँ पे लोग फाइलों में राम, श्री राम का नाम जप करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे अनेकों गणपति जी की मूर्तियाँ हैं, अलग अलग। हर मूर्ति अपना कुछ अलग ही अंदाज लिए हुए है। अलग अलग टाइप की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पत्थर की मूर्ति है, लोहे की मूर्ति है, कांच की मूर्ति है, बहुत अलग अलग चीज़ों की यहाँ मूर्तियाँ हैं। हर मूर्ति श्री गणेश जी की है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भेंट की है इस मंदिर को, इस संस्था को। आप मूर्तियां देख ही सकते हैं कि कितनी सुंदर है। अलग अलग प्रकार के गणपति जी विराज रहे हैं। किसी मूर्ति में गणपति जी ने मुकुट धारण कर रखा है, किसी में नहीं। कोई मूर्ति लकड़ी से बनी है, कोई किसी चीज़ से बनी है। सब अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही खूबसूरत तोहफा दिया है इस ट्रस्ट को, इस राम मंदिर को। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। मुझे एक एक मूर्ति इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगी कि मैंने इतनी ज़्यादा मूर्तियों की एक भी फोटो नहीं छोड़ी, एक भी क्लिप नहीं छोड़ी। मैंने सारी मूर्तियों की क्लिप बना ली है और आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हम चलते हैं मंदिर से बाहर की ओर। राम जी के दर्शन किए और हम निकल गए कॉरिडोर में। कॉरिडोर से निकलते ही हम देखते हैं कि एक साइड हमें त्रिवेणी संगम भी दिखाई दे रहा है और दूसरी ही साइड हमें पूरा समुद्र दिखाई दे रहा है। देखिए कितना खूबसूरत समुद्र लगता है। जिसने पहली बार समुद्र देखा है उसका तो अलग ही व्यू है। समुद्र की खूबसूरती को देखते हुए अब हम मंदिर की खूबसूरती को बाहर से निहारते हैं, जो कि बड़ी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो इस पे बस मन कर रहा था मैं यहीं रह जाऊं। यहाँ वायुदेव जी की, सबकी, यम देवता की, सबकी फोटोज लगी थी। तो हम इसको निहारते हुए फिर हम लिफ्ट से नीचे आए और चल पड़े हैं सोमनाथ मंदिर देखने। यहाँ हम आते हैं तो चौराहे पे ये मूर्ति लगी है और इनके बिल्कुल सामने सोमनाथ जी का मंदिर है, जो कि हमारा ज्योतिर्लिंग है। पहला ज्योतिर्लिंग यही है। तो हम सीधा ओशियन वाली साइड चले गए तो यहाँ पे बालाजी महाराज की बड़ी सारी मूर्ति दिख रही है और एक छोटे से कॉरिडोर से होते हुए हम जा रहे हैं मंदिर के पीछे वाली जगह पे। मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए पीछे वाली जगह पे आके हमने मंदिर का व्यू
पूरा रिकॉर्ड कर लिया है ताकि हमेशा हमारी आंखों के सामने रहे। और यहाँ से समुद्र एकदम नज़दीक है तो समुद्र की भी खूबसूरती आपको दिखाई दे ही रही होगी। तो अभी यहाँ से जाने का वक्त तो हो गया है, लेकिन मेरा यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं है। तो हर हर महादेव करते हुए, मंदिर को पूरा निहारते हुए हमारी ज्योतिर्लिंग को अब हम चलते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।